ओम नमः शिवाय। शिवभक्तों को शमंतक शमंतक। आज का प्रसंग है, सावित्री देवी यमराज से पूछ रही है कि सुनंदन, किस कर्म से मनुष्य नरक में जाता है और किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है, और किस कर्म से मनुष्य योगी, रोगी, दीर्घजीवी, अल्पायु, दुखी, सुखी, अंगहीन, काना, बहरा, अंधा, पागल, अधिक लोभी और चोर हो जाता है, और किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य सिद्धि, मुक्ति, स्वर्ग के भोग, वैकुंठ धाम और गोलोक को प्राप्त करता है। कितने प्रकार के नरक हैं, नरकों की संख्या कितनी है, नरकों के नाम क्या हैं, कौन मनुष्य किस नरक में जाता है, किस कर्म के प्रभाव से पापी मनुष्यों को कौन कौन से दुख होते हैं, और नरक में कितने समय तक निवास करता है मनुष्य। हे धर्मराज, मैंने आपसे जितने प्रश्न जो प्रश्न पूछे हैं, आप उनके उत्तर देने की कृपा करके मुझे बताइए। सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और हंसकर यमराज मनुष्यों के कर्म फल के विषय में बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, धर्मराज बोले, हे सावित्री, इस समय तुम्हारी अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की है, किंतु तुम्हारा ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर है। हे पुत्री सावित्री, तुम भगवती सावित्री के वरदान से, देवी के अंश से जन्म लेकर सती सावित्री नाम से इस संसार में विख्यात हो गई। राजा अश्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा सावित्री देवी के समान तुम्हें कन्या रूप में प्राप्त किया था। जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी और भगवान शिव के साथ पार्वती जी विराजमान रहती हैं, जैसे अदिति के पास, कश्यप के पास अदिति, अहिल्या गौतम मुनि की पत्नी, इंद्र के पास शची, रोहिणी के पास चंद्रमा, रति कामदेव की पत्नी, स्वाहा अग्निदेव की पत्नी, सुधा पितरों की, संध्या सूर्य के साथ रहती, सूर्य की पत्नी, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी, पृथ्वी बारह भगवान की पत्नी, देवसोना कार्तिक जी की पत्नी, सौभाग्यवती पत्नियां बनकर सुशोभित होती हैं। उसी प्रकार हे सावित्री, तुम भी सत्यवान की सौभाग्यवती प्रिय के रूप में सुशोभित होगी। यह वरदान मैंने तुम्हें दे दिया है। हे देवी, इसके अतिरिक्त और भी जो दूसरा वरदान तुम्हें अच्छा प्रिय हो, उसे तुम मांग लो, मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वरदान प्रदान करूँगा। सावित्री बोली, हे सुनंदन, हे यमराज देवता, हे यम देवता, सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, ये मेरा अभिष्ट वरदान है, अवश्य वर है। और मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, और मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए, और मेरे ससुर को राज भी प्राप्त हो जाए। यह मेरा प्रिय वरदान है, आपसे मांग रही हूँ। और हे प्रभु, अंत में 1 लाख वर्ष बीतने के बाद मैं सत्यवान के साथ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक चली जाऊँ। यह वरदान आप मुझे दीजिए। जीव के कर्मों का फल और संसार से जीव के उद्धार का उपाय सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। यह सब कुछ मुझे बताने की कृपा कीजिए प्रभु। हे सुनंदन, हे धर्मराज। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं जीव के कर्म फल के विषय में तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो।
पुण्य भूमि भारतवर्ष में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है, अन्य जगह नहीं होती है। दूसरी जगह मनुष्य केवल कर्मों का फल भोगते हैं। हे पुत्री, देवता, दैत्य, दानव, गांधर्व और राक्षस ये भी शुभ अशुभ कर्म करने वाले हैं। दूसरे पशु नहीं हैं, पक्षी नहीं हैं। मनुष्य ही सभी योनियों का फल भोगते हैं, सभी योनियों में भटकते हैं और शुभ और अशुभ कर्मों का फल स्वर्ग और नरक में भोगते हैं। मनुष्य समस्त योनियों में भ्रमण करता रहता है और मनुष्य अपने पूर्व जन्म में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं। शुभ कर्म के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और अशुभ कर्म के कारण ही मनुष्य नरक में जाता है। मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए कुकर्म के कारण ही रोगी होता है और शुभ कर्म के कारण मनुष्य रोग रहित होता है, उसको रोग नहीं होता है अच्छे कर्म करने से। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म से ही जीव दीर्घजीवी, अल्पायु वाला, सुखी और दुखी होता है। मनुष्य अपने कुकर्म के प्रभाव से ही नेत्रहीन और अंगहीन होता है। अच्छे कर्म के द्वारा ही मनुष्य अपने दूसरे जन्म में सिद्धि और स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। हे सावित्री, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे भक्त दिव्य रूप धारण करके मृत्यु के बाद अंत में गोलोक धाम को जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं वे भक्त मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में जाते हैं। समय अनुसार कुछ वर्ष बीतने के बाद पुनः लौटकर मृत्युलोक में उन्हें आना पड़ता है। मनुष्य को पुनः जन्म लेना पड़ता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति करते हैं वे भक्त सूर्यलोक में जाते हैं और जब तक भक्त का पुण्य रहता है तब तक सूर्यलोक में रहता है। पुण्य खत्म होने पर पुनः पृथ्वी लोक में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति करते हैं वे भक्त शिवलोक में जाते हैं और समय आने पर पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा की भक्ति करते हैं वे भक्त मणिद्वीप में जाते हैं और फिर मणिद्वीप से वापस लौटकर कभी नहीं आते हैं। माता अपने भक्तों को जन्म मरण से मुक्त कर देती हैं। उन भक्तों को मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं वे भक्त सत्यलोक ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में दीर्घ काल तक सत्यलोक में दीर्घ काल तक सुखपूर्वक निवास करते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की भक्ति करते हैं वे मनुष्य उस देवता के लोक में जाते हैं और जब तक मनुष्य का पुण्य रहता है तब तक उस देवता के लोक में सुखपूर्वक निवास करते हैं और पुण्य खत्म होने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य लाखों करोड़ों जन्म क्यों न ले ले, लेकिन पाप कर्म मनुष्य को भोगना ही पड़ता है या फिर पाप कर्म का प्रायश्चित मनुष्य को करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर, अद्भुत
रोमांचकारी कथा देवी भागवत से है। सावित्री जी यमराज सुनंदन से पूछ रही हैं, यमदेवता से पूछ रही हैं कि किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य सुखी होता है, किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य दुखी होता है, किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है, किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य नरक में जाता है, और किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य अंगहीन, काना, बहरा, अंधा, पागल, अधिक लोभी और चोर होता है। सावित्री देवी यमराज से, यमदेवता से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रही हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रही हैं। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।